हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मितेश खत्री। मैं एक लीडरशिप ट्रेनर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और नेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ। दो किताबों का, अवेकन द लीडर इन यू, जिसके टॉपिक पे हम हर मंडे को बात करते हैं इंग्लिश में लीडरशिप लेसन्स पे, और दूसरा द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और इसके ऊपर हम हिंदी में बात करते हैं आज यानी हर फ्राइडे को। तो अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो तो वेलकम, लेकिन अगर आप पहले से यहाँ पे आ रहे हो तो मैं आपको एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछना चाहता हूँ। आप पहली बार आए हो तो भी ये सवाल आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ आए हो तो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन या टॉपिक देख के यहाँ आए हो। तो मेरा एक बहुत ज़रूरी सवाल है आपके लिए। आप इतने दिनों से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, वीडियोज़ देख रहे हो, शायद मेरे, शायद किसी और के। एक बहुत ज़रूरी सवाल है आपके लिए। पिछले एक महीने में रोज़ सुबह उठ के और रोज़ रात को सोने के पहले क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो? क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो? क्या आप एफर्मेशंस यूज़ कर रहे हो? क्या आप विजुअलाइजेशन यूज़ कर रहे हो? और अगर आप नहीं कर रहे हो तो मतलब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल रोज़ नहीं कर रहे हो। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रिजल्ट चाहिए तो सबसे पहली बात, रोज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो। बहुत सिंपल है। अगर साफ दांत चाहिए तो रोज़ ब्रश करना है ना। देखो, सिली एग्जाम्पल है, लेकिन कितना ईजी और कितना सिंपल एग्जाम्पल है कि अगर साफ दांत चाहिए तो रोज़ ब्रश करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी है कि महीने में एक बार किया और हो गया। करेक्ट? तो आपकी जिंदगी है, आपको HRCM यानी हेल्थ के एरिया में कुछ गोल्स अट्रैक्ट करने हैं, रिलेशनशिप के एरिया में कुछ गोल्स अट्रैक्ट करने हैं, करियर के एरिया में कुछ गोल्स अट्रैक्ट करने हैं, पैसे के एरिया में कुछ गोल्स अट्रैक्ट करने हैं। तो अब इस सारे एरियाज में, जैसे ब्रश आप रोज करते हो, अगर रोज अट्रैक्शन चाहिए तो रोज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। सही है ना? तो इसलिए पूछ रहा हूं, रोज लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हो? हाँ या ना? सच्ची सच्ची बोलो, सच में बोलो। अगर हाँ तो कमेंट में लिखो, अगर ना तो कमेंट में सच्चाई से लिखो, ताकि फिर आप इस्तेमाल करना कल से शुरू करो। आज फॉर एन एग्जाम्पल लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया, सुबह उठ के किया, मैंने किया, आपने किया? नहीं किया तो कल से यूज करना शुरू कर दो, ठीक है? और अगर बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, अभी वीडियो को पॉज करो, अभी मैनिफेस्ट करो, अभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करो। टेक्निक्स में बहुत सारे पहले बता चुका हूं। एक टेक्निक मैंने वादा किया था, इस बार आपको और बताऊंगा, जो और ज्यादा ऑटोमेटिक यानी और ज्यादा पावरफुल तरीके से अट्रैक्शन आपकी तरफ खींच के लेके आएगा, आपके गोल्स का। क्या है वो? ये एक ऐसा टेक्निक है जो बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के काम करेगा। बस आपको ये बनाना है और इसको अलग अलग जगह लगा देना है। इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विजन बोर्ड। क्या बोलते हैं? विजन बोर्ड। अब नाम से कंफ्यूज मत होना, सिंपल भाषा में समझा देता हूं। विजन का मतलब क्या? देखना। बोर्ड का मतलब क्या? सिंपल बोर्ड। अब इसमें बोर्ड लाने की जरूरत नहीं है आपको। आप एक चार्ट पेपर खरीद लो। वो होते हैं ना ऑफिस में, क्लासरूम्स में, ट्रेनिंग रूम्स में चार्ट पेपर होते हैं जिसपे हम लिखते हैं मार्कर से। तो वो एक चार्ट पेपर आप खरीद लो, मेरे ख्याल से 20 से 25 रुपए का मिलेगा आपको मार्केट में, स्टेशनरी स्टोर से ले आइए। अब क्या करना है? एक जगह बैठो, अपनी किताब में आप लिखो कि हेल्थ के एरिया में आपको क्या चाहिए, रिलेशनशिप के एरिया में आपको क्या चाहिए, करियर के एरिया में आपको क्या चाहिए, पैसे के एरिया में आपको क्या चाहिए। और अपनी परफेक्ट लाइफ का, मैं वापस रिपीट करता हूं, अपनी परफेक्ट लाइफ का एक पिक्चर बनाओ। कैसे? मान लो हेल्थ के एरिया में आपको वेट लॉस करना है, तो अब क्या करना? इंटरनेट पे जाओ और अपना जो आइडियल वेट आपको चाहिए उसके हिसाब से एक फोटो किसी आदमी का या किसी लेडी का, जो मतलब अगर आप लेडी हो तो आप किसी एक परफेक्ट लेडी के वेट के हिसाब से एक फोटो डाउनलोड कर लो और उसको प्रिंट कर लो। अब उसको प्रिंट करने के बाद में उसके आगे लिख देना, तो उसमें से सिर्फ चेहरे तक प्रिंट लेना, सिर्फ गले तक प्रिंट लेना, चेहरे का प्रिंट मत लेना, ताकि जब आप प्रिंट लगाओ तो आपको लगना चाहिए कि ये मेरी बॉडी है। ठीक है? मैं आपको मेरा एग्जांपल अभी दिखाऊंगा। और उस फोटो के बाजू में एफर्मेशंस लिख लो कि ये मेरा आइडियल वेट है, मैं ऑलरेडी 62 kgs का हो चुका हूँ, मेरे एब्स आ चुके हैं, मैं रोज़ वर्कआउट करता हूँ, मैं रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ। ऐसे अच्छे अच्छे एफर्मेशंस उसके बाजू में लिख लो। हेल्थ के एरिया में मान लो आपको शादी करनी है, तो अच्छा सा एक जो रिलेशनशिप का फोटो निकालो जिसमें लोगों का चेहरा नहीं दिख रहा है आपको। इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे इमेजेस दिख जाएंगे। तो अच्छा सा फोटो ले लो जहाँ पे मान लो दूल्हा है और दुल्हन है, और दोनों के चेहरे नहीं दिख रहे हैं लेकिन दोनों बहुत खुश दिख रहे हैं एक दूसरे के साथ में। तो ऐसा एक प्यारा सा फोटो ले लो और उस फोटो के बाजू में लिख दो कि मेरी शादी हो चुकी है, मेरा लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है, हम लोग बहुत अच्छी जगह पे शादी हमारी हुई, हमारी शादी में बहुत सारे लोग आए थे, हम सब बहुत खुश थे। तो ये सब अच्छे अच्छे एफर्मेशंस उसके बाजू में लिख दो। अब जैसे रिलेशनशिप्स हो गया, रिलेशनशिप में आप ये भी डाल सकते हो कि मेरा और मेरे बॉस का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। तो आप क्या करो, अपने बॉस का और अपना एक फोटो लो और वहाँ पे लगा दो। अब आप सोचोगे इसकी क्या ज़रूरत है? नहीं, बहुत ज़रूरत है। ज़िंदगी में दो रिलेशनशिप्स बहुत ज़रूरी होते हैं, घर वाला बॉस और ऑफिस वाला बॉस, है ना? तो जो घर पे बॉस है उसका भी फोटो लगाओ, जो ऑफिस का बॉस है उसका भी फोटो लगाओ, ताकि करियर में आपके रिलेशनशिप्स अच्छे रहे। अपनी टीम के साथ एक फोटो ले लो, वो भी लगा दो, और आगे एफर्मेशंस लिख दो अच्छे से कि मेरे बॉस के साथ मेरे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, मैं और मेरी टीम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करके काम करते हैं। एफर्मेशंस लिख लो उसके बाजू में। फिर क्या हुआ? HRC यानी करियर। अब करियर के मामले में मान लो आपको प्रमोशन चाहिए, तो आप एक छोटा सा
फ्रेम बना लो जिसके ऊपर लिख दो आई एम अ मैनेजर, और वो पिक्चर लेके, खुद का ऐसे पिक्चर लेके वहाँ पे पिक्चर लगा दो विजन बोर्ड पे, और उसके बाजू में लिख दो अब मैं मैनेजर बन चुका हूँ और मुझे प्रमोशन मिल चुका है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी सैलरी इतनी हो चुकी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप बिजनेस ओनर हो तो आप अपने कंपनी की एक बैलेंस शीट की एक्सेल शीट ले लो, और उस एक्सेल शीट के नीचे उसका आपका इनकम डबल कर दो, और वो पकड़ के ऐसे फोटो ले लो खुद का, ठीक है, और वो फोटो वहाँ लगा दो, और बाजू में एफर्मेशंस क्या लिखोगे, मेरी बिजनेस में मेरी इनकम डबल हो चुकी है, हमारे सारे एम्प्लॉयज़ बहुत प्रोडक्टिव हैं, हम लोग बहुत अच्छे से काम करते हैं, हमारे क्लाइंट्स हमारे साथ बहुत खुश हैं, हम अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत खुश हैं, हमारे सारे क्लाइंट्स हमको एडवांस में पैसा देते हैं, हमारा सर्विस क्लाइंट्स को बहुत पसंद आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सारे एफर्मेशंस वहाँ लिख लो, लेकिन याद रखना एफर्मेशन से रिलेटेड एक इमेज होना ज़रूरी है। या तो ये इमेज खुद के बना लो, या तो इंटरनेट से जाके डाउनलोड कर लो। अब ये हुआ करियर। अब पैसा, पैसे के मामले में मान लो आपको सेविंग्स चाहिए, तो आप एक एक्सेल शीट बना लो जिसके ऊपर, या मान लो आप अपना ये जो होता है ना बैंक स्टेटमेंट ले लो, उस बैंक स्टेटमेंट के ऊपर पेन से लिख लो कि आपको सेविंग कितनी चाहिए और वहाँ डाल दो। मान लो आपको 10 लाख रुपए की सेविंग चाहिए, तो बैंक स्टेटमेंट लो, उसके ऊपर 10 लाख रुपए का सेविंग डालो, और ऐसे लेके फोटो ले लो और लिख दो वहाँ पे एफर्मेशन कि मेरे बैंक में ऑलरेडी 10 लाख रुपए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सोच के कि मेरी सेविंग इतनी सारी हो चुकी है, अब मैं बहुत सिक्योर्ड फील कर रहा हूँ, मैंने बहुत प्यार से सेविंग की, बहुत आराम से सेविंग की, एफर्टलेसली सेविंग की, अच्छे अच्छे एफर्मेशन उसके बाजू में लिख दो। अब पैसे से रिलेटेड मान लो आपको बाइक खरीदनी है, कार खरीदना है, घर खरीदना है, तो जो भी चीज़ आपको चाहिए, अगर आपको पता है कौन सी कार खरीदनी है, तो जाके उस कार का फोटो ले लो, और साइड में जाके उस कार के खड़े हो जाओ, और फोटो लेके अपनी फोटो के साथ में उस कार को वहाँ लगा दो, और उसके बाजू में एफर्मेशन लिख दो कि मैं ये कार खरीद चुका हूँ, बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली में मेरी कार से बहुत खुश है, हम लोग बहुत पार्टी मना रहे हैं इस कार को लेके। तो वो एफर्मेशंस अच्छे से, जो भी आपको पैसे से खरीदना है उससे रिलेटेड एफर्मेशंस लिख दो। अगर आप घर खरीदना चाहते हो लेकिन आपको अगर मालूम नहीं कि कौन सा घर खरीदना है, तो कोई बात नहीं, आपको अंदाजा तो होगा कि एक फ्लैट खरीदना है, 3 BHK, 2 BHK, 4 BHK। इंटरनेट पे जाओ, अच्छा सा घर ढूंढो 2 BHK, 4 BHK का, उसका फोटो निकालो, लगा दो, और एफर्मेशंस लगा दो उसके बाजू में कि अब हम अपना नया घर खरीद चुके हैं, बहुत आराम से हमको लोन मिल गया, बहुत आराम से मैंने डाउन पेमेंट कर दिया, बहुत आराम से हर महीने का EMI एफर्टलेसली चल रहा है, हमको पता ही नहीं चला कितना आराम से सब कुछ हो गया। घर में हम सब लोग बहुत हंसी खुशी रह रहे हैं, इंटीरियर बहुत अच्छे से हो चुका है, सबको घर बहुत पसंद आया, राइट। तो ये सारे एफर्मेशंस लिख दो चारों एरियाज के लिए, HRCM। टॉप पे लिख दो माई परफेक्ट लाइफ, माई परफेक्ट लाइफ। अब क्या करना है, इस विजन बोर्ड को लेके बड़ा सा विजन बोर्ड बनाओ, इसके मल्टीपल कॉपीज बनाना, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कॉपी बनाओ। अब इसको लेके आप अपने बेडरूम में सामने लगा दो। तो आप जब, जैसे ये मेरा बेडरूम है, मैं नींद में से उठा, सामने मुझे विजन बोर्ड दिखता है, मैं बाथरूम जाता हूँ तो बाथरूम के दरवाजे पे लगा दिया मैंने, तो जैसे ही मैं बाथरूम जाता हूँ तो वो विजन बोर्ड वहाँ नजर आता है। जैसे जैसे आप विजन बोर्ड लगाते रहोगे, जो जो भी चीज आप विजन बोर्ड में लगाओगे, सबकॉन्शियसली ऑटोमेटिक वो चीज की फ्रीक्वेंसी आपके सबकॉन्शियस में घुसती रहती है, और फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी तरफ काम करना शुरू कर देगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये एक ऑटोमेटिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक है, क्योंकि एक बार आपने इसको बना दिया, आपको इसमें कुछ काम करना ही नहीं है, लेकिन एक बार इसमें प्यार से, दिल से, पूरे इमोशन से मेहनत करना, अच्छे से विजन बोर्ड बनाना। देखो कोई विजन बोर्ड परफेक्ट नहीं होता, मैं पता है मुझे, अभी आपके दिमाग में सवाल चल रहा है कि सर कैसे बनाऊं, इसमें फोटो कौन सा डालूं, एफर्मेशन कौन सा डालूं। देखो सादा मत सोचो, सिंपल रखो, सिंपल रखो। परफेक्शन सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर से कहता हूं, परफेक्शन सक्सेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। कोई भी चीज परफेक्ट बनाने के चक्कर में ना हम लोग शुरू ही नहीं करते। तो क्या करना है, चार्ट पेपर लो, हेल्थ मुझे क्या चाहिए वो हिसाब से जाओ, फोटो लो, एफर्मेशन लिखो, बात खत्म। RCM, रिलेशनशिप, करियर, मनी, चारों का कर लो, बन गया विजन बोर्ड आपका। अब क्या करना है, इसके मल्टीपल कॉपीज बनाओ और अलग अलग जगह लगा दो। जितना आपको ये नजर आएगा ये आपके लिए काम करेगा। मेरा एग्जांपल देता हूं, मैंने एक छोटा विजन बोर्ड बनाया है जिसको मैं मिनी विजन बोर्ड बोलता हूं। ये मेरा मिनी विजन बोर्ड, इसमें देखो आप, मेरा ये हेल्थ से रिलेटेड मैंने एप्स का फोटो लगाया। अभी एप्स आए नहीं है, लेकिन इसका एक एडवांटेज क्या है कि मैं मोटा भी नहीं होता। जैसे ही मेरा पेट थोड़ा सा बाहर आता है, मुझे ये दिखता रहता है, तो मेरा दिमाग उसकी तरफ काम करता रहता है। तो ये मेरा हेल्थ से रिलेटेड, ये मेरा करियर से रिलेटेड, ये मेरी किताबों से रिलेटेड, मेरी इनकम से रिलेटेड, मेरे रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो एक छोटा वाला है जो मैं अपने डेस्कटॉप पे लगा चुका हूँ, मेरे लैपटॉप के डेस्कटॉप पे मुझे हमेशा दिखता रहता है, और मैंने इसको अपने ड्रेसिंग टेबल पे भी लगा लिया है। लेकिन एक बड़ा वाला विजन बोर्ड मेरे बेडरूम में, मेरे बाथरूम के दरवाजे के बाहर है। तो आप लोग भी अपना अपना जल्दी से विजन बोर्ड बना लो। लेकिन वीडियो खत्म करने के पहले एक सवाल पूछूंगा, अप्लाई करने वाले हो कि नहीं, कि सिर्फ वीडियो देखना है? अप्लाई करना है, राइट, अप्लाई करना है। तो याद रखना, आज वीडियो खत्म होने के बाद सोना नहीं, आज रात को तब तक नहीं सोना जब तक आपका विजन बोर्ड बन नहीं जाता। देखो जल्दी से मेरी एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूं। मैंने ना मेरे एक विजन बोर्ड के ऊपर एक कार लगा रखी थी, वेरना, मुझे हुंडई वेरना खरीदनी थी कुछ 2-4 साल पहले।
नहीं, हाँ 5 साल हो गए अब तो उस कार को खरीदे। तो जब मुझे वो कार खरीदनी थी, वो लॉन्च हुई, लॉन्च होने के बाद में मैं वो कार देखने गया, तो पता चला कि 9 महीने का वेटिंग लिस्ट है। कितना? 9 महीने का। तो मैंने कहा यार अब क्या करें। तो फिर अगले दिन हम लोग विजन बोर्ड देख रहे थे हमारा, उसमें हमने कार लगा रखी थी। तो इंदु ने बोला अरे अपनी फ़ोटो मिसिंग है इसमें। अब तब क्या ना, लॉन्च नहीं हुई थी कार, तो हमारी फ़ोटो नहीं थी उसके साथ। तो हमने सोचा क्या करते हैं, शोरूम चलते हैं और जो उसकी टेस्ट ड्राइव है, टेस्ट ड्राइव फिर से लेते हैं और उसके साथ में अपनी फ़ोटो लेके विजन बोर्ड पे लगा देंगे। इंदु बोली ठीक है डन। तो हम लोग गए हुंडई के शोरूम में। यहाँ पे पूना बॉम्बे हाईवे पे एक हुंडई का शोरूम है, वहाँ पे गए हम लोग। और जैसे ही वहाँ गए, शोरूम का हमने टेस्ट ड्राइव लिया। टेस्ट ड्राइव लेने के बाद में फ़ोटो खींचा और हम बाहर आ रहे थे, तो वो सेल्समैन बोला सर वैसे तो 9 महीने तक गाड़ी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूँ, इट्स अ ट्रू स्टोरी है। तो हमने बोला नहीं क्या हुआ बोलो। तो बोले सर ये जो गाड़ी का आपने टेस्ट ड्राइव अभी लिया है, जो डेमो में पड़ी है यहाँ पे, ये गाड़ी अभी अवेलेबल है। और आप जानते हो कि नई लॉन्च गाड़ी है, तो बहुत पुरानी डेमो कार नहीं है, अभी अभी कुछ दिनों पहले आई है। और किसी ने इसकी बुकिंग की हुई थी लेकिन कैंसिल कर दी बुकिंग। तो अभी हमने इसको लिस्ट में नहीं डाला है, जिसकी वजह से वेटिंग लिस्ट में अभी तक गई नहीं है। तो आपको ये चाहिए तो ये मैं कार अभी आपको दे सकता हूँ। मैंने और इंदु ने एक दूसरे की तरफ देखा और हमने कहा हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम। हमने वहीं उसको डाउन पेमेंट दिया, चेक दिया और बोला चल भाई बुक कर दे। और हमारी कार घर आ गई। अब देखा कैसे विजन बोर्ड पे डालते ही काम हो जाता है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मुझे 17 साल पहले एक सपना था कि मुझे लॉ ऑफ एक वर्कशॉप है एंथनी रॉबिन्स का, डेट विद डेस्टिनी, जो मेरे गुरु हैं। वो जब एक वर्कशॉप करते हैं तो 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार लोग स्टेडियम में बैठे होते हैं। तो वो वर्कशॉप अटेंड करने मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना था। लेकिन उसकी कीमत है कुछ 20 लाख रुपए, टिकट, रहना, खाना पीना मिला के। सिर्फ टिकट 10 लाख रुपए, बाकी सब खर्चे मिला के 20 लाख रुपए का खर्च है। कुछ 7 दिन का वर्कशॉप है, 5 दिन का। तो हमने सोचा अब क्या करें। अब 15 साल से हम सोच ही रहे थे, इनकम तो बढ़ गई लेकिन कभी गए नहीं, कभी कभी बना ही नहीं वो ठीक से डिसीजन। तो हमने विजन बोर्ड पे डाल दिया उसको पिछले साल। जैसे ही विजन बोर्ड पे डाला, आप यकीन नहीं मानोगे, इस साल मैं एंथनी रॉबिन्स का वर्कशॉप करके आ गया। कैसे? अब वो बार बार सबकॉन्शियस में फ्रीक्वेंसी बनती रहती है, तो डिसीजन भी वो हिसाब से होते हैं, है ना। तो याद रखना, विजन बोर्ड एक ऑटोमेटिक टेक्निक है जो अपने आप आपके लिए काम करेगी जादू की तरह। लेकिन बनाना एक बार आपको है जिन को। उस जिन को बनाने के लिए आज थोड़ी मेहनत करो, चार्ट पेपर लेके आओ, एचआरसीएम में अपने एफर्मेशंस बनाओ और उस एफर्मेशन से रिलेटेड अपने फोटोज बनाओ, डाउनलोड करो, लगाओ, मल्टीपल कॉपीज लगा के घर में लगा दो सब जगह। ऐसी जगह लगाना जहां पे कोई आके फिजूल में नजर ना लगाए, कोई फिजूल में ना पूछे कि ये क्या है, बार बार ना पूछे। तो बेडरूम में प्राइवेट जगह पे लगा दो। जब आप दरवाज़ा खोलते हो तो दरवाजे के पीछे के साइड में लगा दो, बाथरूम के दरवाजे के बाहर लगा दो। ये सारी जगह ऐसा है जो सिर्फ आपको दिखने वाला, आपके मेहमानों को नहीं दिखेगा। करेक्ट? ग्रेट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। प्लीज़ विजन बोर्ड बनाना, और विजन बोर्ड बनाने के बाद में अगर आपने विजन बोर्ड बनाया तो मुझे सोशल मीडिया पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे ट्विटर पे या लिंक्डइन पे आके डेफिनेटली अपने फोटोज़ मेरे साथ शेयर करना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।